हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी माइंड शोबिज़ शुक्ला में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में, वो 91 सॉरी हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, क्या आपसे पूछेगा सल्तनत काल का सामान्य परिचय। चलिए देख लेते हैं सल्तनत काल का सामान्य परिचय। सन 1206 से 1526 ईस्वी के भारतीय इतिहास के काल में सल्तनत युग के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में कौन कौन से वंश हुए? 5 वंश: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, इतने वंश हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं होता कि जो राजवंश है पांचों आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद नहीं होता तो इसकी ट्रिक है गुल गुल खिले तो सोलो। क्या है? खिले गुल खिले तो सोलो सोलो सोलो। ठीक है, गुल यानी कि गुलाम वंश, खिल मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सो मतलब सैयद वंश, लो मतलब लोदी वंश। इसकी ट्रिक है। अब आगे बात करते हैं गुलाम वंश, अर्थात इसको हम तास वंश भी कहते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक ये चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक पूर्व में मोहम्मद गौरी जो था उसका गुलाम था, जिससे भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक थे कभी ना कभी किसी शासक के गुलाम रह चुके थे। इसे गुलाम वंश भी कहा जाता था। परंतु अपनी योग्यताओं, दक्षता तथा गुणों के बल पर सुल्तान बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त इस वंश में अन्य भी कई सुल्तान तुर्कों के इल्बरी कबीले से संबंध रखते थे। अपने 4 वर्ष की अल्प इसने 4 वर्षों तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य को बहुत ही मजबूत कर लिया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था। अंत जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसने आरंभ करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसको इसने बनवाया था। दिल्ली में कुवैत इस्लाम मस्जिद बनवाई थी इसने, और हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक समान रूप से यह देखता था। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु हुई वो 1210 ईस्वी में हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इल्तुतमिश एक जो गुलाम शासक था, ये सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक या निर्माता इल्तुतमिश को ही माना जाता है। उसने 26 वर्षों तक शासन किया था। अपनी नीति कुशलतापूर्वक अपने साम्राज्य को मंगोल के आक्रांता चंगेज खां के क्रोध से बचाया। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि किसने कुशल रूप से साम्राज्य को मंगोल के आक्रांता चंगेज खां के क्रोध से बचाया? तो वह था इल्तुतमिश। अब बात करेंगे हम रजिया सुल्तान के बारे में, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने अपने पुत्र को वहाँ का राज्य न सौंप कर जो है उसने अपनी पुत्री को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया। रजिया उसकी पुत्री थी। उसको वह एक योग्य शासिका थी शासन करने के लिए। उसने कुल 4 वर्षों तक शासन किया, 1236 से 1240 तक। लेकिन परंतु उसके जो थे विद्रोही थे, उसने उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया। इसके बाद उसके जो जितने भी उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर निकल गए। इसी वजह से तुर्की सरदारों ने 1246 में नसीरुद्दीन महमूद को वहाँ का सुल्तान बना दिया। उनकी इसी कमी के कारण जो है नसीरुद्दीन महमूद जो है सुल्तान घोषित किया गया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलवन गद्दी पर बैठा। 1266 से 1286 ईस्वी में तक बैठा रहा। उसने कुल 20 वर्षों तक शासन किया था। बलवन इल्तुतमिश का विश्वास पात्र गुलाम था और अपनी योग्यता और चालीसा का सदस्य था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह एक प्रमुख शासक था। बलवन ने कुल 20 वर्षों तक शासन किया था। उसने रक्त लौह की कठोर नीति को अपनाया था। ये प्रश्न पूछेगा कि रक्त लौह की कठोर नीति को किसने अपनाया? तो गयासुद्दीन बलवन ने। उसने मंगोल की आक्रांतियों से सुरक्षा तथा चालीसा की शक्ति को क्षीण कर दिया। स्वयं को वह ईश्वर की छाया तथा पैगंबर का उत्तराधिकारी मानता था। उसने लोगों को सिजदा तथा यापे बोस के लिए विवश किया। आज के लिए इतना। हम सेकंड पार्ट में खिलजी वंश के बारे